नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जेआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना जेईई एडवांस से संबंधित है। यहां पर आप देख रहे हैं जेईई एडवांस 2021 की घोषणा 7 को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 7 जनवरी को आईआईटी जेईई एडवांस 2021 की तिथियों की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में कहा, प्रिय छात्रों, मैं 7 जनवरी को शाम 6 बजे आईआईटी जेईई एडवांस 2021 के लिए तिथियों और पात्रता मापदंडों की घोषणा करूंगा। उल्लेखनीय है कि इस बार जेईई मेंस परीक्षा 4 सत्रों में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होनी है। यह परीक्षा फरवरी में 23 से 26, मार्च में 15 से 18, अप्रैल में 27 से 30 और मई में 24 से 28 तारीख के बीच होगी। शिक्षा मंत्री सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से कराने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। यहां पर आप देख रहे हैं दूरगामी सोच के साथ लागू हो रही शिक्षा नीति, डॉक्टर निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हमारी शिक्षा संस्कृति, प्रकृति एवं प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी ही दूरगामी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू में इंजीनियरिंग संस्थान तथा अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन एवं उद्यमिता संस्थान के अकादमिक भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यहां आकर पढ़ने वाले छात्रों, शोधार्थियों, अध्यापकों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्तावित भवन विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं से संपन्न होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यहां पढ़ने वाले छात्रों, शोधार्थियों और अध्यापकों को अटल जी के कालजयी व्यक्तित्व और विकासोन्मुखी विचारों से प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके बाद अगली खबर है, असम सरकार स्कूली छात्राओं को स्कूटर और वित्तीय भत्ता देगी। हर छात्रा को प्रतिदिन के आधार पर 100 रुपए दिए जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट लड़कियों को 1500 व पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार छात्राओं का नियमित रूप से स्कूल आना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटर और वित्तीय भत्ता देगी। हर छात्रा को प्रतिदिन के आधार पर 100 रुपए दिए जाएंगे। स्कूली खर्च के लिए लड़कियां इस राशि का इस्तेमाल करेंगी। शर्मा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूली लड़कियों के लिए यह बड़ा ऐलान किया है। असम में यह योजना पहले भी थी, लेकिन दूसरे रूप में थी। असम सरकार अब 12वीं क्लास तक की लड़कियों को 22,000 टू व्हीलर बांट रही है। स्टेट बोर्ड में जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास करती है उन्हें सरकार टू व्हीलर देती है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि सभी छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन में 12वीं पास करना होगा। असम सरकार इस मद में 144 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना का ऐलान होना अभी बाकी है। इस महीने के अंत तक असम सरकार इसकी घोषणा कर देगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हर छात्रा को प्रतिदिन के आधार पर 100 रुपए दिए जाएंगे। स्कूली खर्च के लिए लड़कियां इसका इस्तेमाल करेंगी। इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाली लड़कियों को 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल ही इस योजना को शुरू करने का मन बनाया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस पर विराम लग गया था। शर्मा सोमवार को गुवाहाटी में एक साइकिल रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने लड़कियों को स्कूटर वितरित किया। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो असम सरकार है
बेटियों की शिक्षा पर कितना ध्यान दे रही है और हर छात्रा को 100 रुपये दे रही है और अंडर ग्रेजुएट लड़कियों को 1500 व पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 रुपये देगी। इस तरह की व्यवस्था काश संपूर्ण भारत में हो जाए तो शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आएगा और लड़कियों की शिक्षा में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे और लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में 4 चांद लग जाएंगे। तो अभी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। असम छोटा राज्य है, वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो वो व्यवस्था कर पा रहा है, लेकिन संपूर्ण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया जाना भी कठिन है। लेकिन आने वाले 5 साल या फिर 6 साल 10 साल के अंदर ये व्यवस्था संपूर्ण भारत में हो जाएगी और शिक्षा का व्यवस्था भारत में शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, व्हाट्सएप पर मिलेगा प्रश्न पत्र, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी उत्तर पुस्तिका। जामिया मिलिया इस्लामिया ने किए ओपन बुक परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश। दिव्यांग छात्रों को 5 व अन्य को परीक्षा के लिए मिलेंगे 4 घंटे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोक्टेड परीक्षा से पहले हटने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया अब दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर ओपन बुक परीक्षा आयोजन कराएगा। जामिया ने OBE संबंधी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तिथि की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, प्राइमरी स्तर से रोजगार परक शिक्षा देने को करेंगे MOU। प्रदेश में प्राइमरी स्तर से ही विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए लघु उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों के साथ जल्द MOU किया जाएगा। सोमवार को विधान भवन में स्थित कार्यालय में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए गठित टास्क फोर्स की 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत की परंपरागत शिक्षा है, यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि 30-40 साल तक लड़के जो है घर से पैसा लेकर के पढ़ते रह जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। जीवन भर TGT PGT की तैयारी करते रहते हैं और 40 साल में नौकरी मिलती है, 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो अब सरकार जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें पहले से ही प्राथमिक स्तर से ही रोजगार परक शिक्षा देने की प्लान कर रही है और बच्चों को बचपन से ही जो है रोजगार परक शिक्षा के लिए जो है प्रोन्नत किया जाएगा और उनको जो है ऐसी शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद 345 अभ्यर्थियों ने सत्यापित कराया दस्तावेज। कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में पर MTS 2019 परीक्षा के अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। सत्यापन के पहले दिन सोमवार को 420 में 345 अभ्यर्थी पहुंचे। इसके बाद प्रशिक्षुओं ने सचिव से मांगा रिजल्ट। DLED प्रशिक्षु संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से मिलकर रिजल्ट मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि DLED के चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रदेश भर में नवंबर माह में हो चुकी हैं, लेकिन इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे छात्र निराश है। सचिव से मुलाकात करने वालों में सौरभ मनोज आदि मौजूद रहे। इसके बाद फरवरी में पूरी हो गई विषय विशेषज्ञों की तलाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की यह महत्वपूर्ण न्यूज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नए स्वरूप में होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में नए विषय शामिल करने का निर्णय लिया है। लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य विज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार व नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 31 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद फरवरी महीने में साक्षात्कार लेकर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी, जिससे भर्तियों में ज़्यादा विलंब ना हो। तो दोस्तों, छात्रों को एक तरफ से बेसब्री से वैकेंसी का इंतजार है, आवेदन का छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग द्वारा दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से भर्ती प्रक्रिया को लेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है एजेंसियों को निविदा सौंपी गई थी, उनकी रिपोर्ट आई थी। अब इसके बाद जो है विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी, फिर उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 31 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि विषय विशेषज्ञ ही प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि अब जनवरी में विज्ञापन आ पाएगा। फरवरी में ही अब विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं। तो आयोग द्वारा दिन प्रतिदिन विज्ञापन को लेट किया जा रहा है और
4 से 5 साल हो गए विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं। 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। महानिदेशक ने शासन को 112 पदों को समाप्त करने को भेजा था प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा विभाग का कमाल, शासन ने पद समाप्त करने से किया इनकार, रिक्त रखने का दिया विकल्प। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई। दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर के 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। इन पदों को युक्तिसंगत करने पर शासन सहमत हुआ, लेकिन इन पदों को खत्म करने से इनकार कर दिया। कहा कि इन पदों को रिक्त रखा जा सकता है। इस पत्राचार से हर कोई हैरान है और एक और तो रिक्त पदों के लिए चयन हो रहा है, तो साथ ही उन्हीं पदों को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बीओ खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की खबर है। और इसके बाद अगली खबर है परीक्षा के केंद्र निर्धारण में खामियों की भरमार। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए केंद्र निर्धारण का कार्य चल रहा है। परीक्षा केंद्र निर्धारण के पहले चरण में ही कई खामियां सामने आई हैं। जियो लोकेशन ऐप का प्रयोग ठीक तरह से न होने से विद्यार्थियों के बीच की दूरी बहुत अधिक दिख रही है। इसके बाद अगली खबर है एलएलएम में प्रवेश, आज खुलेगी खिड़की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विधि पाठ्यक्रम में के तहत एलएलएम में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को इसके लिए नया कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 30% पाठ्यक्रम की कटौती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक में 2020-21 के तहत पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि यह आंशिक बदलाव कोरोना संक्रमण के चलते किया गया है। डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम सप्ताह के अंत तक। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रशिक्षुओं ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। प्रशिक्षुओं ने सचिव से सभी परिणाम 10 जनवरी तक घोषित करने की मांग की है। इसके बाद दिव्यांगों ने भी मांग जताया विरोध। बेसिक शिक्षा परिषद पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग पूरी होते नहीं देख सोमवार को भीख मांगकर विरोध जताया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 दिसंबर से जारी उनके धरने सोमवार को 22 दिसंबर को हो गया। इन 22 दिनों में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अपने कार्यालय पर धरने पर बैठे दिव्यांगों की मांग सुनने भी नहीं आए। इसके बाद अगली खबर है जून के अंत या जुलाई में हो सकती है जेईई एडवांस। 12वीं में 75% अंक और टॉप 20% की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके बाद अगली खबर है हजारों पदों की भर्ती अगले माह से। MTS 2 फरवरी, कांस्टेबल जीडी के लिए 25 मार्च से मांगे जा सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लगभग 28,000 पदों और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी के 40 से 50,000 पदों की भर्ती की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों जीडी पर जो है नौकरी का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और इस पर 40 से 50,000 पदों की घोषणा होने वाली है। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड जानकारी गलत। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के निर्धारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से विद्यालयों के बारे में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड जानकारी पर सचिव बोर्ड ने आपत्ति उठाई है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड जानकारी को ठीक करने के लिए कहा गया है। शिक्षकों को अब आदेश का इंतजार। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का 1 साल बाद अंतर जिला तबादला हो गया, लेकिन ज्वाइन करने का आदेश 3 दिन बाद भी नहीं दिया गया है। इससे शिक्षकों में खलबली मची है। उन्हें डर है कि तबादले में हुई खासी गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट कहीं स्थगन आदेश न जारी कर दे। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।